9 नवंबर 3 दिन से चल रहा आयुर्वेद का ये विशाल महाकुंभ समापन की ओर बढ़ रहा था। इस विशाल कांग्रेस में शामिल हुए 24 देशों के प्रतिनिधि। इस इवेंट में आए 4 लाख से भी ज्यादा लोग। शामिल हुए इंडियन आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स और फॉरेन डेलीगेट। और अब इस महासम्मेलन में बनने को था एक नया कीर्तिमान। यह पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री आयुर्वेद के सम्मेलन में पधार रहे थे। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, esteemed Health and Family Welfare Minister, Dr. Harshvardhan ji, Honorable Ministers and Excellencies, Ambassadors and High Commissioners from countries attending the Congress, Honorable Members of Parliament and Assembly and Councillors of local bodies, distinguished delegates from India and abroad, academicians, students, members of media, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, sir, I welcome you to this valedictory session of the Congress and thankfully acknowledge the guidance and messages you have given in looking and reappraising the values, strengths, potentials and scope of Ayurveda in terms of its contemporary relevance and prospects at national and global level. हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने विचार व्यक्त करें। Friends, for the last 3-4 days, I have shared my views with all of you on 2-3 occasions in great detail. Today I am, like all of you, keen to take the blessings of the Prime Minister, who is a great supporter of the health sector in this country, who is a great supporter of Ayurveda and Ayush. Last 3 days have been very good for all of us. In my so many years of association with the profession, I have not seen hundreds and thousands of young people bubbling with so much of energy for a noble cause. And I think that energy we have collected in a vessel in the last 3 days. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब से राष्ट्र के विकास की बागडोर थामी है, तब से राष्ट्र के हर आयाम को एक नया प्रणाम प्रेषित हो रहा है। सारा राष्ट्र आपका वरद हस्त पाकर धन्य और आश्वस्त है माननीय। Now the Honorable Prime Minister will address the gathering. 100% आयुर्वेद को समर्पण। ऐसे आयुर्वेद के डॉक्टर मिलना मुश्किल हो गया है। उसको खुद को लगता है भाई अब इससे तो कोई चलने वाली गाड़ी नहीं है, अब तो एलोपैथी के रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। और वो पेशेंट को भी बता देता है कि ऐसा करते हैं, शुरू के 3 दिन तो एलोपैथी ले लेते हैं, बाद में आयुर्वेद का देखेंगे। मैं समझता हूं कि आयुर्वेद के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती ये मानसिकता है। अगर आयुर्वेद को जानने वाले व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी, उनका समर्पण नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो वो पेशेंट पे विश्वास कैसे भर पाएंगे? संकट आयुर्वेद का नहीं है, संकट आयुर्वेद वालों का है। ये बात मैं नहीं जानता हूं आपको अच्छी लगी, कड़वी लगी, लेकिन कड़वी लगी तो मैं समझता हूं कि मैं पूरी तरह आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर बोल रहा हूं कि आयुर्वेद के सिद्धांतों में कड़वा जो होता है अल्टीमेटली मीठा बना देता है। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उस जमाने में तो इन सारी चीजों पर समाज जीवन का रूप भी अलग प्रकार का था। तो सरकार ने उस समय सोचा कि भाई आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए क्या किया जाए, ये हमारी इतनी बड़ी विधा नष्ट क्यों हो रही है। तो एक हाथी कमीशन बना था, जयसुखलाल हाथी करके उस समय एक केंद्र सरकार में मंत्री थे, और हाथी कमीशन को काम दिया गया था
कि आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जाए, आयुर्वेद को प्रचारित करने के लिए क्या किया जाए। शायद वो 60 के आसपास का वो रिपोर्ट है, कभी देखने जैसा है। और उसमें रिपोर्ट में कहा गया है, पहले पेज पर जो सुझाव आया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कहा गया है कि भाई अगर आयुर्वेद को आपको प्रचारित करना है तो उसके पैकेजिंग को बदलना पड़ेगा। धीरे 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 हमारे यहाँ ये बदलाव आया है। आज आयुर्वेद की दवाई खाने वालों को वो अब परेशानियां नहीं है कि घर ले जाए जड़ी बूटियां और उबालें और फिर कुछ निकालें। अब तो उसको रेडीमेड चीज़ें मिल रही हैं, एसेंस मिल रहे हैं, जड़ी गोली के रूप में मिल रहा है। यानी जिस प्रकार के एलोपैथिक मेडिसिन जितने फॉर्म में मिलती है उतने ही फॉर्म में ये मिलने लगा है। मानता हूं कि आज जो दुनिया एक बहुत बड़ा चक्र बदला है। अगर गत 50 वर्ष एलोपैथिक मेडिसिन ने जगत का पर कब्जा किया है तो उससे तंग आई हुई दुनिया आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ चुकी है। और आयुर्वेद को एक बात तो लोग मानते ही हैं, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, लेकिन अगर शरीर की अंतर शुद्धि करनी है तो आयुर्वेद उत्तम से उत्तम मार्ग है। करीब करीब सब लोग मानते हैं, ये स्वीकार करके चलते हैं कि भाई अंदर से सफाई करनी है तो उसी का सहारा ले लो, काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हमारे पास ये विरासत है, लेकिन इस विरासत को आधुनिक संदर्भों में फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है। उसमें बदलाव की जरूरत हो तो बदलाव की आवश्यकता है। मैं इन खास करके नई पीढ़ी के लोगों को कहता हूं, निराश होने का कोई कारण नहीं है। हमारे सामने एक उदाहरण है, उस उदाहरण से हम सीख सकते हैं। हम लोगों ने मान लिया था योग ये हमारा काम नहीं है, ये तो हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनियों का गुफाओं में बैठ करके साधना करने वाला प्रकल्प है। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि आज से 30 साल पहले योग की जो अवस्था थी, आज योग विश्व भर में चर्चा के केंद्र में कैसे पहुंचा। जिस योगा से हम भी जुड़ने को तैयार नहीं थे, उस योगा से अगर आज दुनिया जुड़ गई है तो जिस आयुर्वेद के बारे में हमारी आज उदासीनता है, कल उस आयुर्वेद से भी दुनिया जुड़ सकती है। आज भी दुनिया में हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में कानूनों की रुकावट के कारण जब हमारी हर्बल मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है तो लिखा जाता है, ये एडिशनल फूड के रूप में उसको लिखा जाता है, अतिरिक्त आहार के रूप में उसको भेजा जाता है। मेडिसिन के रूप में आज भी उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ताकत कितनी है, वो आपको आसानी से घुसने नहीं देंगे। वे किसी भी हालत में आपको मेडिसिन की ग्लोबल एक्सेप्टेंस वाली स्वीकृति नहीं देंगे, बड़ी चैलेंज है। लेकिन अगर सामान्य मानवी को इसमें विश्वास हो गया तो कितने ही बड़ी ताकतवर संगठन हो, आपको रोक नहीं सकते। आयुर्वेद अच्छा करे, करना भी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमने आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों जैसे कोई दुश्मन हो इस प्रकार का माहौल बना दिया। हमारी पूरी टर्मिनोलॉजी ऐसी है। ये टर्मिनोलॉजी बदलनी होगी। हम भी तो विवाद करते रहते, भाई आयुर्वेद जो है वो मूल से बीमारी को दूर करता है और एलोपैथी तो भाई ऊपर ऊपर रिलीफ करता है। हमारा पूरा फोकस आयुर्वेद को एम्फेसिस बदलना होगा। हम एलोपैथी के साथ संघर्ष का चेहरा लेकर के चलेंगे तो उस लड़ाई से हमें फायदा नहीं है। हमें फायदा इस बात में है, और जिस प्रकार से योगा ने अपनी जगह बना ली, आयुर्वेद भी अपनी जगह बना सकता है। अगर नई बीमारी आएगी तो एलोपैथी वाले संभाल लेंगे, लेकिन बीमारियां ना आए वो तो आयुर्वेद ही संभाल सकता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मैं एक घटना से बड़ा परिचित हूं। मैं गुजरात में रहता था तो वहां एक डॉक्टर वणिकर करके, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, बहुत बड़े, शायद वो गुजरात के पहले पैथोलॉजी के एमएस थे और विदेशों में पढ़ करके आए थे। उनका पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलता था। उनके परिवार में, रिश्तेदारी में एक बच्चा बचपन में बीमार हो गया। बहुत छोटा बालक था, शायद 2-3 महीने हुए होंगे, और कुछ ठीक ही नहीं होता था। तो एक बैजराज के पास ले गए। सारा परिवार
एलोपैथी मेडिकल साइंस की दुनिया के सब लोग थे, थक गए तो एक वैद्यराज के पास ले गए। वैद्यराज के पास ले गए तो उस वैद्यराज जी को मैं जानता था। तो बच्चे को देखा उन्होंने और उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर से कहा, ऐसा करो भाई शीरा बना के ले आओ, हलवा बना के ले आओ। तो ये कहने लगे, नहीं हम लोग तो नाश्ता करके आए हैं, हलवा बलवा नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूँ, बच्चे के लिए बना रहा हूँ। तो कह रहे बच्चा तो 3 महीने का, उसको हलवा खिलाओगे आप? लेकिन जो भी औषधियाँ वगैरह डालनी होगी उनकी पत्नी को मालूम होगा, वो 1 चम्मच भर हलवा बना करके ले आई। और उन्होंने खुद ने, वैद्यराज जी ने उस बच्चे को उंगली पे लगा करके तो उसके मुंह में चिपकाते रहे, उसको थोड़ा आधा घंटे पर कोशिश करके थोड़ा बहुत डाला। 3 दिन के अंदर उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। ये डॉक्टर मुझे लगातार बताते रहते थे कि हम एलोपैथी की दुनिया के इतने बड़े लोग हमारे अपने पोते को ठीक नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने 1 चम्मच भर हलवा खिला करके उसको बिल्कुल से एकदम से सशक्त बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि इस शास्त्र में कोई ताकत तो है, मुसीबत हमारे भरोसे की है। एक बार हमारा भरोसा हो जाए तो ये ताकत 4 गुना हो जाएगी और जगत इस वे ऑफ लाइफ के रूप में इसको स्वीकार करेगा। मैं समझता हूं कि आपके इस 2-3 दिन के समारोह में बहुत सी ऐसी चीजें आपके ध्यान में आई होगी, उसके आधार पर कोई न कोई आप योजना बनाएंगे। भारत सरकार के रूप में इस प्रकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजनाओं में मेरा पूरा सहयोग रहेगा, उसको आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन रहेगा। मेरी आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं हैं। तो डॉक्टर का स्वास्थ्य पहले अच्छा रहना चाहिए था। और दूसरा मेरी आपसे आग्रह भरी विनती है कि आप आयुर्वेद को समर्पित भाव से ही आयुर्वेद को स्वीकार कीजिए, सिर्फ एक प्रोफेशन के रूप में नहीं, एक समाज कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए है। इस विश्वास से आगे बढ़िए। मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, ये समापन संपन्न हो रहा है। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज ये सभा ही नहीं, पूरा राष्ट्र अभिभूत है आपकी छत्र छाया से, आपके विचारों से। नाउ मे आई रिक्वेस्ट श्री जय कुमार, सेक्रेटरी जनरल विज्ञान भारती, टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। After 65 years of Indian history, no government has not been recognized Ayurveda like this government. Never a government. Our Ayurveda Vaidyas and institutional heads has begged before the government for getting recognition and acceptance. For first time in the history of India, the Prime Minister himself has come over here to address you. Our Dr. Harshvardhan ji, you all know that he behaved. He was always here on 5th onwards. Nearly all these 6 days, he spent a lot of time here. Sanyal ji, on behalf of Vigyan Bharati and World Ayurveda Foundation, I have deepest gratitude to you. And many companies, many ministries have served us. So we have everybody, those who have supported us in and around us, from outside and inside, and those who have not come over here, but they also support us from outside. We have deepest gratitude, love, affection, and we never forget these people. And we thank you all. Thank you for, you all can go ever with a deep commitment to Ayurveda. 6th आयुर्वेदा कांग्रेस का समापन के साथ चेतना की लहर, आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार को लेकर नई संभावनाओं के द्वार खुले। ये एक पहल थी, एक नई शुरुआत थी, एक उम्मीद के साथ कि अब दुनिया के हर कोने में पहुंचेगी आयुर्वेद चिकित्सा। I wish all the best to the viewers of CareWell channel. Congratulate CareWell for doing coverage, for doing such a wonderful coverage for the whole. I really thank CareWorld for promoting the knowledge of Ayurveda. CareWorld का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये आयुर्वेदिक के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Like to thank the team of CareWorld TV जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आयुर्वेद को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। CareWell चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। All my best wishes and great viewing to all the viewers
and to Care World TV. I'd like to congratulate Care World TV for the wonderful work that they are doing. सबसे पहले तो केयर टीवी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। I wish all the best to the Care World TV. केयर वर्ल्ड को धन्यवाद करता हूँ। I congratulate Care World for their service. All the best. केयर वर्ल्ड टीवी को खूब खूब बधाई देता हूँ। मैं केयर वर्ल्ड वालों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। शुभकामनाएं देना चाहूँ कि ऐसा एक बड़ा प्रयास ये चैनल कर रहा है। मैं इस चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। I appreciate Care World for the effort they are taking. Care World is doing a lot of good thing for the people. I'm really proud to be associated also with Care World. I must congratulate Care World TV channel for promoting Ayurveda in their channel and for even promoting Ayurveda around the world.